बहू के वेश में है। वो फिर अगली कथा कहने लगा, अच्छा तो अब चुप हो कर सुनो आगे की कथा सुना रहा। अच्छा तो चुप हो कर सुनो आगे की कथा सुना रहा। गम की भरी ये दास्तां राजा के सन्मुख रख रहा। गम की भरी ये दास्तां राजा के सन्मुख रख रहा। गम की भरी ये दास्तां राजा के सन्मुख रख रहा। गम की भरी ये दास्तां राजा के सन्मुख रख रहा। महाराज ध्यान से सुनिए, आगे की कथा मैं आपको सुना रही। गड्ढे में दबा दिया, लेकिन हुआ क्या महाराज, इसी नगर का एक कुम्हार कुम्हारी पति पत्नी बर्तन बनाने थे। उन्हें सो अपने गधे को लेकर फावड़ा लेकर मिट्टी की तलाश में उसी तालाब पर गए, क्योंकि वहीं से मिट्टी लाते थे। वहां खून देखा जहां तहां। उन्होंने कहा लगता है कि कोई हमसे पहले मिट्टी यहाँ से खोद के ले गया है। देखो ना कितनी मिट्टी खोदी पड़ी है। नजदीक गए तो उसको बसंत मरा नहीं था, बेहोश हुआ था। उसकी श्वास चल रही थी। वो हल्की आवाज में चीख रहा था, कोई मुझे निकाल दे गड्ढे से, कोई निकाल दे गड्ढे से। कुम्हार को दया आई और उसको लगा कि किसी दुर्विचारी ने इसको मार कर यहाँ दबाया है। मिट्टी हटाया, वसंत को निकाला, गधे पे लिटाया, घर लाया, औषधि उपचार किया, सेवा किया, होश आया। वसंत से परिचय पूछा। वसंत ने कहा कि देखो धरती ही मेरी माँ है, आकाश ही मेरा पिता है, मैं तो अनाथ हूँ। उसने कहा तू अनाथ है तो आज से मेरा पुत्र है, हम दोनों तेरे माता पिता हैं। एक मास तक वहां रहा वो, और एक मास तक वो उसके घाव भर गए, एकदम स्वस्थ हो गया। एक मास के बाद आज कुम्हार ने कहा बेटा मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम बाजार से जाकर कुछ गृहस्थी का सामान ले आओ। पैसा लेकर वो बाजार में गया, एक दुकान पर सामान खरीद रहा था। उसी समय कोतवाल ने देख लिया उसको लगा कि ये तो मेरे राह का कांटा मरा नहीं। उसने अभियोग लगाकर उसको कारागार में डलवा दिया, जेल में डलवा दिया। महाराज कथा फिर मोड़ ले रही है। वसंत अपने दुर्भाग्य को काट रहा था जेल में। उसी समय एक व्यापारी व्यापार करने अपनी जहाज पर आपके इस मिस्र देश में, इस राजधानी में आया। जहाज को समुद्र में लगाया और अपने कर्मचारियों के साथ 1 महीने तक व्यापार किया यहाँ। और व्यापार करने के बाद में उसको जाना था अन्य देश में व्यापार के लिए। सो जब जहाज पर गया और जहाज को चलाया जब चालक ने, तो जहाज चल नहीं रहा है, अचल। जो जहाज के जानकार थे कारीगर, उन्होंने सारा पुर्जा जांच पड़ताल किया, लेकिन सब ठीक था। फिर भी जहाज नहीं चल रहा है। अनेक प्रयत्न किया, हार गए। तो लोगों से कहने लगे जहाज क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि पुर्जा तो सारा ठीक है, कोई दैवीय आपदा तो नहीं है। वहां के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ मिस्र में बड़े अच्छे तांत्रिक हैं, उनके पास जाओ, वो बताएंगे। वो सौदागर तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा स्थिति देखकर ही बता पाएंगे, मुझे वहां ले चलो। व्यापारी लेकर आया, कुटिलेश नाम का व्यापारी, और उसने अपने तंत्र का प्रयोग किया तो जाना कि प्रेतात्मा नहीं चलने दे रही है जहाज को। प्रेतात्मा ने जहाज को रोक रखा है। प्रेतात्मा बलि चाहते हैं, वो भी नरबलि। तांत्रिक ने कहा नरबलि देना पड़ेगा तब तुम्हारा जहाज चलेगा, प्रेतात्मा नरबलि चाह रही है। ये कहकर तांत्रिक चला गया। कुटिलेश व्यापारी विचार करने लगा कौन सा नर हमें ऐसे मिलेगा जिसकी बलि दे जा सके। बड़ा प्रयत्न किया। मिस्र देश के नागरिकों ने बताया हमारा राजा धर्मात्मा है, उसके पास जाओ, शायद कोई उपाय कर दे। वो व्यापारी आपके दरबार में आया सरकार। आपने उसकी बात सुनी
आपको दया आई, आपने कोतवाल से कहा कि ऐसा कैदी जिसको सजाए मौत मिली हो अदालत न्यायालय से या मिलने वाली हो, ऐसा अपराध उसका हो, कोई मृत्युदंड ही मिलने वाला हो, ऐसे अपराधी को कारागार से निकालकर इनको दे दो। और फिर हुआ क्या महाराज, उस कोतवाल ने जाकर बसंत को ही कारागार से निकाला, व्यापारी के हवाले किया। व्यापारी जहाज पर ले गया, नहलाया धुलाया और नाना प्रकार के भोजन मिठाइयां रख दिया कि बेटा भोजन करो। उसने कहा लेकिन मुझे यहाँ लाए क्यों? उसने कहा तुम्हारी बलि दी जाएगी। बसंत ने कहा कि पुत्र भी कह रहे हो और बलि भी दे रहे हो, क्या ऐसी ऐसी बात है, जहाज नहीं चल रही। बसंत ने कहा कि ये खाना वाना नहीं खाऊंगा, ना मिठाई खाऊंगा, बस थोड़ा समय मुझे दे दो। क्या करोगे उस समय? थोड़ा समय हमें दो, मैं भगवान की प्रार्थना कर लेता हूँ, हो सकता है मेरी प्रार्थना भगवान स्वीकार करें, जहाज चल जाए। अगर नहीं स्वीकार करे तो मेरी बलि दे देना। और बसंत ने आंखों में आंसू भर करके भगवान की प्रार्थना की कि प्रभु अब तक मुझे बचाते आ रहे हो तो आज भी बचाइए, जहाज चला दीजिए। अगर जहाज नहीं चला तो फिर मेरी बलि दी जाएगी। भगवान ने भक्त की प्रार्थना स्वीकार किया, जहाज चल पड़ा। प्रेत आत्मा वो संकीर्तन सुन करके मुक्त हो गई। प्रेतात्मा ने रास्ता छोड़ दिया, प्रेतात्मा मुक्त होकर भगवत धाम चली गई और जहाज चल पड़ा। बसंत ने कहा जहाज चल पड़ा आपका, अब मुझे उतार दीजिए। उस कुटलेश व्यापारी ने कहा पत्नी मेरी मर चुकी है, संतान कोई है नहीं, तू अनाथ है, तो आज से तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। बसंत को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा मैं व्यापार की काट छाट सिखाऊंगा, करोड़ों की संपत्ति है, सब तेरी है। बसंत को खुशी हुई और उसके साथ हो लिया। अनेक देशों में व्यापार करता हुआ वो व्यापारी ब्रह्मद्वीप में माने वर्मा में पहुंचा। आज की भाषा में म्यांमार, आज उसका नाम म्यांमार है। पौराणिक काल में उसको ब्रह्मद्वीप कहा जाता था, फिर वर्मा कहा जाने लगा, आजकल म्यांमार कहा जाता। वहां व्यापार करने के लिए गया, वहां नित्य व्यापार करता है।